मनुष्य के पास अपराध करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतने अपराध भोगने की सामर्थ्य नहीं है जितना एक कृष्ण नाम में कृपा करने की सामर्थ्य है। नारद जी ने कहा दुर्वासा तू 2 कौड़ी का ब्राह्मण। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, अनर्थ हो गया, अपराध हो गया, मैं आज के बाद कभी अयोध्या नहीं आऊंगा, ऐसा अपमान मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। राम जी खड़े हो गए, प्रभु राम ने एक तीर छोड़ा और जैसे ही तीर छोड़ा हनुमान जी के सामने, हनुमान जी कूद कूद कर कहने लगे श्री राम जय राम जय जय राम। वो तीर उड़ता हुआ आया और गायब हो गया। राम जी देख रहे हैं तीर छोड़ा था कहां गया, आंखें फटी। अगर गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, कुछ गलत कर दो, किसी के प्रति तुम्हारा दोष बन जाए, कुछ नहीं करना। पहली चीज रियलाइजेशन है, उस व्यक्ति से क्षमा मांगो, आधा अपराध वहीं खत्म हो गया। दूसरी चीज भगवान से क्षमा मांगो, और भगवान से क्षमा मांगने का तरीका क्या है? श्री राम। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम जब वापस लौट आए अयोध्या तो ब्राह्मण भोज हुआ। तो ब्राह्मणों को भगवान राम ने शत्रुघ्न जी को कहा सब ब्राह्मणों का तिलक करो। तो बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, नारद जी बैठे थे पंगत में, दुर्वासा ऋषि जी, अन्य कितने ब्राह्मण बैठे थे। तो शत्रुघ्न जी सबका तिलक कर रहे थे, तो नारद जी को तिलक किया, उनके आगे बैठे थे दुर्वासा ऋषि जी जो अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी को तिलक करने लगे, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले शत्रुघ्न तुझे मरना है? शत्रुघ्न जी ने कहा क्यों? कहते दिख नहीं रहा, ध्यान में बैठे दुर्वासा ऋषि जी, तूने हाथ लगा दिया और उनका ध्यान टूट गया और उनको क्रोध आ गया ना, तुझे यहीं भस्म कर देंगे। ओहो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, ऐसा करें, ध्यान जब इनका हो जाएगा पूरा आप मुझे संकेत करना, मैं आकर तिलक कर दूंगा, दक्षिणा भी तभी रख देना। हाँ ठीक। दुर्वासा ऋषि जी को पार करके बाकी सब ब्राह्मणों के तिलक कर दिया। जब शत्रुघ्न जी कुछ आगे निकल गए, नारद जी ने जोरदारी की दुर्वासा जी में मारी कूनी। दुर्वासा ऋषि जी उठे, क्या हो गया? तो नारद जी ने कहा दुर्वासा तू 2 कौड़ी का ब्राह्मण। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, क्या बोलते हो नारद जी? बोलो, और नहीं मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, क्या मतलब? कहते देख पूरी पंगत देख, उधर देख, आगे भी देख, पीछे भी देख, देख सबके माथे पे तिलक है, देख सबको कितनी मोटी दक्षिणा मिली है, देख ना तेरे माथे पे तिलक ना दक्षिणा। दुर्वासा जी ने देखा हाँ दक्षिणा तो है नहीं, तिलक भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि जी को आ गया गुस्सा, किसने किया है, किसने किया? नारद जी कहते तू रहने दे, किसने किया किसने नहीं किया, तू जा राम जी के पास और राम जी को बता कि ऐसा ऐसा तेरे साथ हुआ है, ये तो बताओ ये अपराध मेरे साथ किया किसने है? शत्रुघ्न ने। मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं, तू राम जी के पास जा और उनकी शिकायत लगा। और सुन, भाई की शिकायत लगानी है, राम जी को पहले कसम दे दियो हनुमान जी की, कि हनुमान जी की सौगंध है कि आपको दंडित करना पड़ेगा, पता चले भाई है ये जानकर पनिशमेंट ही नहीं मिले। दुर्वासा ऋषि जी गए, राम जी सिंहासन पर बैठे, अनर्थ हो गया, अपराध हो गया, मैं आज के बाद कभी अयोध्या नहीं आऊंगा, ऐसा अपमान मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। राम जी खड़े हो गए, दुर्वासा ऋषि जी क्या हुआ बताइए, हाथ जोड़ लिए प्रार्थना करने लगे। तो दुर्वासा ऋषि जी कहते इतना बड़ा मेरा अपमान किया है, किसने किया आप बताओ, मैं आज ही उससे मृत्यु दंड दे दूंगा, मैं खुद जाके उसको मारूंगा। दुर्वासा ऋषि जी कहते बताऊंगा तो सही, पहले आप हनुमान जी की सौगंध खाओ कि आप उसको मारोगे ही मारोगे। प्रभु राम ने कहा मैं हनुमान जी की सौगंध खाता हूं, जिसने आपका अपराध किया मैं उसे आज जान से मार दूंगा। ओहो, तो जैसे ये बोला दुर्वासा ऋषि जी कहते आपके सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न ने, प्रभु राम खड़े हो गए, मेरा लाओ धनुष बाण लेकर आओ, मैं आज शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं, ये बोलकर बाहर निकल गए। इतने में क्या हुआ साइमल्टेनियसली कि बाहर जहां बेचारे शत्रुघ्न जी सबका तिलक कर रहे थे, नारद जी दौड़ के शत्रुघ्न जी के पास गए, अरे तूने दुर्वासा को तिलक नहीं किया, इससे दुर्वासा जी इतने क्रोधित हो गए, राम जी को तेरी शिकायत लगा दी, तू मर जाएगा, तू भाग। कहाँ भागूं, क्या करूं? कह रहे तू ऐसा कर, माँ अंजना के पास जा और उनसे प्रार्थना कर कि हनुमान जी ही तुझे बता सकते हैं, हनुमान जी ही तेरी रक्षा करें। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। शत्रुघ्न जी दौड़ने लगे, रुक रुक रुक, अब नारद जी का कोई काम सीधा हो जाए तो भैया बात ही क्या होती। नारद जी ने रोक लिया। नारद जी ने कहा सुन, जैसे पता चलेगा ना प्रभु राम आ रहे हैं, कोई तुझे बचाएगा नहीं, बात बताने से पहले हनुमान जी से प्रभु राम की कसम खिलवा लियो।
वरना तुझे राम जी से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। दौड़ के गए, अंजना जी के चरणों में गिरे, मुझे बचा लो मैया, आप ही हो। मैया ने हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। मैया आपने पुकारा, कुछ भी हो जाए शत्रुघ्न को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मैया ठीक है। तो शत्रुघ्न जी ने, प्रभु आप पहले हनुमान जी राम जी की सौगंध खाओ, तब मैं बताऊंगा हुआ क्या है। अरे मैया ने कह दिया बहुत है, कुछ नहीं होने दूंगा, आप प्रभु राम की कसम खाओ। हनुमान जी कहते अच्छा भैया, मैं प्रभु राम की सौगंध खाता हूं कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ प्रभु राम से क्या, प्रभु राम मुझे मारने आ रहे हैं। तुरंत हनुमान जी बाहर गए। शत्रुघ्न शत्रुघ्न बोलते हुए राम जी क्रोधित वहां पर पहुंचे। आगे से हनुमान जी, आप प्रभु क्या हो गया, शांत हो जाइए। हनुमान तू हट जा, आज मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं। दुर्वासा ऋषि जी का इतना बड़ा अपराध किया, आज इसको जान से मैं मार दूंगा। हनुमान जी कहते प्रभु छोड़िए, आपका छोटा भाई है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। अरे मैं चाह कर भी उसे माफ नहीं कर सकता। क्यों? अरे हनुमान, मैंने तेरी कसम खाई है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी कहते प्रभु आप वापस लौट जाइए। प्रभु कहते क्यों? कहते क्योंकि मैं उसे कुछ होने दूंगा नहीं। ऐसा दुस्साहस? इसीलिए प्रभु क्योंकि मैंने आपकी कसम खाई है। अच्छा तू मुझसे युद्ध करेगा? हनुमान जी सामने और राम जी क्रोध से लाल हुए राम जी सामने खड़े हैं। हनुमान जी ने को कहा अच्छा फिर युद्ध हो जाए, क्योंकि मैं शत्रुघ्न को मारे बिना जाऊंगा नहीं और तू शत्रुघ्न को बचाएगा ही बचाएगा, तो युद्ध हो जाए। अब दोनों में युद्ध के लिए आमने सामने आए तो हनुमान जी ने एक बड़ी विचित्र चीज की। हनुमान जी ने अपने गदा को साइड में रख दिया। अब राम जी इतने क्रोध में अपने बाण को तय करके अपने धनुष पे मारने की तैयारी में, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं हनुमान, गदा रख दी। तो राम जी ने बोला ओ हनुमान डर गया? तो राम जी को बोलते हनुमान जी, राम जी आपसे लड़ने के लिए गदा की तो जरूरत ही नहीं है, तो बहुत इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, योद्धा के हिसाब से ही तो शस्त्र चुना जाता है। राम जी कहते तू खाली हाथ, मतलब तेरे को मैं इतना कमजोर लगता हूं कि तू खाली हाथ मुझसे लड़ेगा? तो राम जी कहते, हनुमान जी कहते नहीं नहीं प्रभु रुको। दौड़ के अंदर गए, बाहर आए और उनके हाथ में 2 करताल थी। राम जी कहते करताल से युद्ध करेगा? हाँ प्रभु यही शस्त्र आपके लिए काफी है। अब राम जी को गुस्सा आया कि तू मेरा अनादर कर रहा है। अब प्रभु राम ने एक तीर छोड़ा और जैसी तीर छोड़ा हनुमान जी के सामने, हनुमान जी कूद कूद कर कहने लगे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय वो तीर उड़ता हुआ आया 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 और गायब हो गया। श्री राम जय राम जय। राम जी देख रहे हैं तीर छोड़ा था, कहाँ गया? आंखें फटी की फटी रह गई। अच्छा हनुमान तू मुझसे ज्यादा बलशाली है, तू रुक। दूसरा तीर निकाला और फिर से उसको तय किया और जैसे ही छोड़ा हनुमान जी और जोर से कहने लगे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम अच्छा जय राम। इतना दुस्साहस, तू मुझ पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के तीरों से भी नहीं मर रहा? अभी बताता हूं। अब भगवान ने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। अब हनुमान जी की भी आंखें थोड़ी खुल गई, पर हनुमान जी करते रहे क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सीता राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आवाहन हुआ, दूर पेड़ के पीछे नारद जी और दुर्वासा जी भी सब देख रहे थे। नारद जी ने दुर्वासा जी को फिर से कोनी मारी। दुर्वासा, अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो पूरी पृथ्वी प्रलयात्मक हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जा प्रभु राम को जाके बोल तूने शत्रुघ्न को माफ कर दिया, वरना आज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे ही नारद जी की ऐसी बात सुनी, दुर्वासा ऋषि जी कंफ्यूज थे पर दौड़ गए। प्रभु राम, मैंने माफ किया शत्रुघ्न को, आप छोड़ दीजिए, हनुमान जी को छोड़ दीजिए, ब्रह्मास्त्र का आह्वान मत कीजिए। जैसे ही दुर्वासा जी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, तो अब क्या करने की आवश्यकता थी? प्रभु राम भी शांत हो गए। प्रभु राम के सामने हनुमान जी खड़े थे। तो दुर्वासा जी को प्रभु राम ने बोला, दुर्वासा एक बात बताओ, मैं भी अपने भाई शत्रुघ्न को जानता हूं, मेरा खून है, मेरा भाई है, उसने सबको तिलक किया, तुमको तिलक नहीं किया, ऐसा कैसे? तो दुर्वासा ऋषि जी भी उत्तर तो जानते नहीं थे। तो दुर्वासा ऋषि जी ने नारायण, नारद जी, अरे ये भी थे उसमें, हे भगवान, अरे दुर्वासा पहले बता दिया होता, नारद जी की कला पे तो इतनी तक आना ही नहीं पड़ता। क्यों नारद जी, क्यों किया आपने ऐसे? ये सबको इस प्रकार से दौड़ाया, इतना अपने लीला करी काय बात के लिए? नारद जी की आंखों में आंसू आने लगे। नारद जी कहते, प्रभु आप तो करुणामयी हैं ही, पर इस दुनिया में कलयुग का जो आने वाला जीव है ना, वो बहुत भ्रमित होगा, बहुत अपराध करेगा, बहुत सारे दोषों को जीवन में करेगा। तो प्रभु कहते फिर? तो नारद जी कहते उन सब का कल्याण भी तो करना है। तो राम जी ने बोला मतलब? नारद जी जोर से कहने लगे, प्रभु जी इस लीला के माध्यम से मैं इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी को केवल एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक मनुष्य के पास अपराध करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतने अपराध भोगने की सामर्थ्य नहीं है, जितना एक कृष्ण नाम में कृपा करने की सामर्थ्य है। मैं पूरी दुनिया को केवल एक ही चीज बताना चाहता था कि राम से भी बड़ा, अगर गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, कुछ गलत कर दो, किसी के प्रति तुम्हारा दोष बन जाए, कुछ नहीं करना। पहली चीज रियलाइजेशन है, उस व्यक्ति से क्षमा मांगो, आधा अपराध वहीं खत्म हो गया। दूसरी चीज भगवान से क्षमा मांगो, और भगवान से क्षमा मांगने का तरीका क्या है? श्री राम जय राम, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने पास कोई पावर रखी ही नहीं है, सारी की सारी सामर्थ भगवान ने अपने नाम भगवान को प्रदान कर दी है। तो कलयुग में ना राम से भी बड़ा